अगर वो अखंड देखिए भारत के बारे में सर, अगर अखंड भारत के बारे में इतने सीरियस होते तो बांग्लादेश को 1971 में क्यों अपने साथ शामिल ना कर लेते? उस वक्त तो बंगाली बड़े ग्रेटफुल थे कि आपने हमारी मदद की है, हमें आपने हमारा मुल्क क्रिएट करके दिया है। तो दैट वाज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप बांग्लादेश को शामिल कर लेते। उस वक्त किसी ने नहीं कहा इंडिया में कि बांग्लादेश को शामिल कर लो इंडिया में। तो आज आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान को वो हड़प करना चाहते हैं। तो इसका मतलब मेरा तो ख्याल है कि अब पाकिस्तान में भी कोई सीरियस स्कॉलर जो है ना इस तरह की बात नहीं करता। वो ये जरूर कहते हैं इंडिया हिजैमनी चाहता है जी, हिजैमनी चाहता है, बालादस्ती चाहता है, चौधराहट चाहता है। कोई ये नहीं कहता कि जी वो अब अखंड भारत चाहते हैं। अखंड भारत करके उनको मिलेगा क्या? देखें, ये तो अल्फाजों का हेर फेर है, ठीक है। और ये बालादस्ती और अखंड भारत, ये जाहिर है कि वक्त के साथ साथ इसीलिए अब चेंज हो रहे हैं कि अब उनको नजर आ रहा है कि अगर हम ये कर लेते हैं तो मुस्लिम मेजॉरिटी में तो खैर नहीं आएंगे तब भी, लेकिन जाहिर है कि मुस्लिम की तादाद जो परसेंटेज है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप जो बातें करते हैं उसके अंदर ऐसे जाहिर करते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में सारे फरिश्ते बस रहे हैं और पाकिस्तान में सारे बेवकूफ लोग हैं जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा और वो झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। आप देखें, अभी बाबरी मस्जिद का वाकया आपके सामने है, अभी ताजमहल के ऊपर चल रहा है। आप बेशुमार क्लिप्स मैं आपको भेज दूंगा, गुरु आ रहा है का तो आप मुझे क्या भेजेंगे, मैं खुद देख लूंगा, आपको भेज दूंगा, जिसमें झंडे लेकर चढ़े हुए हैं मस्जिदों के मीनारों के ऊपर, गुंबदों के ऊपर, ठीक है। आप देखिए, यही वो पार्टी थी जिसने इवन इंडिया के जो नेशनल फ्लैग के ऊपर जो है वो अपोज किया था, और वो उसी वक्त भी जो क्या भगवा ध्वज जो है वो उन्होंने कहा कि जी ये बनाया जाए इंडिया के झंडे के ऊपर, उस वक्त भी उन्होंने पूरा उसके ऊपर जोर लगाया। ये आरएसएस की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता, उधर भी बहुत सारे इस तरह के जो है वो स्टिग्मास हैं, और वही स्टिग्मा दोनों कंट्री के दरमियान इसीलिए है, जो हम कहते हैं कि जनाब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो इसीलिए वीक पड़ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये हैं जो दत्ता साहब ने किया है, और इसी तरह की चीजें जब आगे आती हैं तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनते हैं, सीबीएम इसी को कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वो सब दूध के धुले थे और सारे हमारे यहाँ ही जो है वो इलॉजिकल और जाहिल, और हमारे यहाँ ही सारे इस तरह से बैठे हुए, तो ये आपकी गलत सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मैं इसीलिए आपसे बात कर, डॉक्टर साहब आपने पूरा बोला, मेरा अगर आप टाइम कैलकुलेट करेंगे ना इनसे निकलवा कर, तो आप देखेंगे कि आपका 1/4 होगा मेरा टाइम, ठीक है टोटल। अभी मैं बोल भी लूंगा फिर भी 1/4 होगा आपसे मेरा। देखें, इस चीज को जहन में रखें, पाकिस्तान का दिफाई बजट इस वक्त $8 बिलियन का, इंडिया का दिफाई बजट $97 बिलियन है। उसके बावजूद आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंडिया को हर चीज में रिस्पॉन्ड किया। अगर इंडिया ने न्यूज का धमाका किया तो दुनिया में 9वें नंबर पर हमने भी न्यूज का धमाका कर दिया। इंडिया ने बैलिस्टिक तो हमने भी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, फाइटर जेट्स, तमाम तरह के म्यूनिशंस, यू नो नेम, चाहे आप क्वाडकॉप्टर्स कह लें, आप ये ड्रोन्स कह लें, एनीथिंग चाहे हमने रिस्पॉन्ड किया है। आप देखें कितने लीगल रिसोर्सेज पर। इसी तरह से नेशंस को भी देख लें, ऊपर से इनके क्लिप्स ले लें, इनका भी धरावी देख लें, हमारा औरंगी टाउन देख लें। बातें करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ चीजें होती है लॉजिक कंपैरिजन। ऐसे नहीं होता कि अच्छा जी ये मुझे बताइए कि जनाब ये जो फला कौन सी तारीख को जनाब जो ये इनको 47 में किस जनवरी से लेके किस जनवरी तक इनको बैन किया था। अब वो बताता रहे कि जी 24 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक बैन किया था जी, किसी को याद होगा तो बता देगा। लेकिन इट इज नॉट द एग्जाम ऑफ हिज, ठीक है, इंटेलेक्ट, ठीक है, या उसकी नॉलेज, ठीक है। ये रट्टाफिकेशन वाली बातें आप लोग ना करें। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आप बौना बनाना छोड़ दे। पाकिस्तान, अच्छा दूसरा आपने कहा कि बांग्लादेश का उस वक्त इंदिरा गांधी के जहन में सिर्फ और सिर्फ ये था कि एक दफा ये से तस्लीम कर ले ताकि कल को दोबारा, क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त पाकिस्तान के साथ थी, आप वर्डली कह लें, खाली के ओरली कह लें, लेकिन उनको ये लगता था, क्योंकि जाहिर है कि वो सारी 1000 साल से ये लोग गुलाम रहे हैं, तो इनको ये डर था कि क्या हम ये जीत भी गए। तो उन्होंने यही किया कि किसी तरह से तस्लीम कर ले, और वो सारे जो ये पॉइंट्स थे ये हमारे थे कि जनाब आपका टोटल विड्रॉल होगा, हमारा ये तमाम ट्रुप्स हमारे ये वापस होंगे, ठीक है। आपको भी अच्छी तरह पता है, आप प्रोग्राम करने वाले थे, अभी फिर वो रह गया शर्मिला भोज के ऊपर कि उसने क्या बोला, और आप इनके चैनल्स पे जाएं, सिवाय वही बात करने के और इनके पास कोई बात नहीं होती,
ठीक है, हर चीज में यही बात करते हैं कि जी 3 लाख और 2 लाख औरतों की अस्मत दरी कर दी। फिर इनके पास सिंध में होता है कि जी सिंध के अंदर जनाब हमारी औरतें खत्म कर दी, उनसे जबरदस्ती शादियां कर। ओ भाई, हमारे यहाँ तो हर घर में मुसलमान पैदा करने की फैक्ट्री लगी हुई, 12-12 बच्चे पैदा करते हैं हम लोग। मौजू से हट हमें रहे क्या हैं। जरूरत है एक लड़की को हिंदुस्तान बनाने की? हट नहीं रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जो आप बात कर रहे हैं, आप अंडरमाइन कर रहे हैं पाकिस्तान को, अंडर एस्टिमेट करें, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यही थे जिन्होंने कम्युनल राइट्स के अंदर पार्टीशन पर भी इन्होंने आरएसएस ने किया। हाँ, अब अगर इनका पोस्टर चेंज हो रहा है तो हमें वेलकम करना चाहिए। अगर इंडिया का भी पोस्टर चेंज होता है हमें वेलकम करना चाहिए। अगर वो एक कदम बढ़े, हमें 2 कदम बढ़ने चाहिए आगे। ये इंसानों का मामला है, ठीक है, और ये इंसान पिस रहे हैं, धरावी में पिस रहे हैं, ऑरेंज टाउन में पिस रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू ये ऊपर की जो लीडरशिप है, जो एलिट का जो झगड़ा चल रहा है, इसमें जो गरीब लोग हैं वो धरावी की पट्टी। मैंने धरावी का क्लिप देखा, एक बेचारी इतनी खूबसूरत से तिलक लगाया हुआ है, वो हिंदू है, उतने छोटा सा खिड़की के अंदर वो अपना छोटा सा मंदिर ही बनाया हुआ है, उसकी मैं इबादत भी कर रही है, वो भगवान से उम्मीद भी कर रही है कि शायद कल को मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे। एक कमरे का रूम है, फिर भी वो मुस्कुरा के वो इंटरव्यू करने वाली लड़की उससे कर रही है, वो उसका जवाब दे रही है। आप देखिए वो तकलीफ में है तो किसकी वजह से? आज हम एलिट यहाँ मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, पता नहीं किन किन चक्करों में लगे हुए और उस चक्कर के अंदर इंसान पिस गए। खुदा का खौफ करे। हाँ, कोई भी आता है, आगे बढ़ता है, दिल लेकर आगे आता है थाली के अंदर, आगे बढ़ के उसे चूमना चाहिए, उसे सलाम करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अगर दत्ता साहब ने ऐसा किया है तो मैं सल्यूट करता हूँ कि इनकी बात को, अगर वाकई ऐसी चीज है, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती? हो गया पास में जो हो गया, आगे तो बढ़ना चाहिए। अच्छा मेजर साहब, आपने पाकिस्तान का मवाजना किया लेकिन सिर्फ एक फील्ड में, और वो है डिफेंस का। सर और भी मैदान है मुकाबले के लिए, तालीम में आप क्यों मुकाबला नहीं करते? साइंस और टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं मुकाबला करते? पॉवर्टी एलिविएशन में मुकाबला क्यों नहीं करते? इंडिया में सर दुनिया का सबसे बड़ा मिड डे मील स्कीम चल रही है, जहां पे 12 करोड़ से ज्यादा बच्चों को न्यूट्रिशियस लंच दिया जाता है। इंडिया का लिटरेसी रेट 12% था 47 में, आज वो 80% से ऊपर है। आपका क्यों बढ़ नहीं रहा? वहां पे साइंस और टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की हुई है, हमारे यहाँ उतनी तरक्की क्यों नहीं हुई? और जहां तक बाबरी मस्जिद का ताल्लुक है सर, एक इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मुस्लिम आर्कियोलॉजिस्ट, मोहम्मद खान मेरे ख्याल में नाम है उनका क्लिप देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था 70s में, जब ये इशू इतना हॉट नहीं था। रोहित जी कंक्लूड करते हैं प्लीज ब्रीफली। तो आप क्या समझते हैं कि ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी में चाइना से कुत्ते लाकर अगर ये दिखाते रहेंगे तो ये एजुकेशन है? आपको मैंने यही जवाब दिया शकील साहब कि एजुकेशन एकेडमिक्स है हमारे यहाँ, और वो पूरा पोटेंशियल है। जब भी न्यूक्लियर का जवाब न्यूक्लियर से, बैलिस्टिक का जवाब बैलिस्टिक से। आप कह रहे मिलिट्री, ये मिलिट्री नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने जवाब दिया है, ठीक है। आप खाली उसको मिलिट्री का लेबल पहना रहे हैं, ये मिलिट्री ड्रेस में नहीं है, ठीक है, नस्ट मिलिट्री ड्रेस के अंदर नहीं है। दुनिया का नाम ले लें, कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया में खाली बन रही है, इजाद हुई है, और पाकिस्तान में नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुकाबला है इतने कम मीगर रिसोर्सेज से। आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान का, इन पाकिस्तान के ऊपर जो बजट जो लोन है, डेप्ट है, वो 138 बिलियन डॉलर्स का है। इंडिया के ऊपर जो डेप्ट है वो 737 बिलियन डॉलर्स का है। फिर ये बात करते हैं कि जनाब जीडीपी फोर्थ पे हम दुनिया में, वो नॉमिनल जीडीपी है जिसमें 80% सर्विसेज है और ज्यादातर प्रोस्टिट्यूशन की सर्विसेज है। पाकिस्तान की बात करता है कि जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, बिल्कुल 80% सर्विसेज हैं। वो जो आप जीडीपी नॉमिनल की बात करते हैं, मैं बिजनेस फाइनेंस पढ़ाता हूं कराची के अंदर, ज़ैबस यूनिवर्सिटी के अंदर। भाई साहब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी क्वालिफिकेशन की बता दीजिएगा और फिर मेरी भी पूछ लीजिएगा सारी क्वालिफिकेशन। मुझे बात कंप्लीट करने दे। तो ये जो बात कर रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा में ये 170वें नंबर पे है दुनिया में, 170वें नंबर पे है जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया। आप गूगल में डाले कि जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया किस नंबर पर आता है। हाँ बिल्कुल सही है आप बिल्कुल सही है कि पर कैपिटा आपका बेहतर हो सकता है। आपका अगर $2800 हो सकता है तो पाकिस्तान का $2000, ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन आप देखें वहां सर्विसेज कौन सी चल रही हैं, वहां कमाइयां किस किस लेवल पे हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं कमाइयां। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कमाइयां नहीं। अच्छा मेजर साहब, दुनिया के किस मुल्क के 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं? किस मुल्क के 40% से ज्यादा बच्चे स्टंटेड? इंडिया में इससे ज्यादा बाहर हैं सर जी, इंडिया में इससे ज्यादा बाहर हैं। आपने शायद धरावी की क्लिप नहीं देखी। मुझे एक पाकिस्तान में
मेरी बात सुने शकील भाई, मुझे पाकिस्तान में एक क्लिप दिखा दें जहां इस तरह की झोपड़पट्टी हो, और एरियल व्यू मुझे दिखा दें, कंपेयर कर दें कि इधर धरावी और इधर पाकिस्तान की फला फला जो है वो उसी लेवल की, उसी वॉल्यूम की जो है ये फला जो है वो झोपड़पट्टी है, मुझे दिखा दें। मैं आपके प्रोग्राम में आकर माफी मांग लूंगा। आपको सर, सर ये एक पता है मेजर साहब, आपको पता है कि धरावी का लिटरेसी रेट पाकिस्तान के लिटरेसी रेट से ज्यादा है? ये तो कोई भी बोल सकता है शकील भाई, ये तो आपने कह दिया। जब जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया में जब क्रिकेट मैच चल रहे थे तो कपिल देव साहब के साथ मेरी बातचीत शुरू हुई। कपिल देव साहब और दूसरे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स, मैंने कहा भूल गए आप बाल ठाकरे को, भूल गए पाकिस्तान की टीम जब जाती थी तो वहां वो रातों रात विकेट खो देते थे। आप बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स, पाकिस्तान लाए, दूसरी बात करने थे। फिर मैंने कहा कि आपको पता है, आप कह रहे पाकिस्तान तो हर जगह हार जाता है। मैंने कहा आपको पता है अभी भी पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इन टेस्ट मैचेस, हम आपसे अभी भी लीड में हैं। हम वनडे इंटरनेशनल 50 ओवर्स के मैच में अभी भी हम लीड में हैं, गूगल कर ले। हाँ, हम T20 मैचेस में आपसे बहुत पीछे हैं। हम टोटल दुनिया में इतने मैचेस हुए, उसमें से हमने इतने जीते, इतने जी। अच्छा सर, आप लोग ये गलत बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, बात करें ना स्टैट्स के साथ, तो आए मैदान में। अरे मेजर साहब, मैदान में आ तो क्या बोलने तो दें। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आपने बोला कि जिसमें से ज्यादातर प्रोस्टिट्यूशन पे है। अच्छा, आपने बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स दी, आपने बहुत बढ़िया स्टैटिस्टिक्स दी। आई एम प्राउड ऑफ यू, आपके ऊपर मुझे फक्र बहुत है। और इसलिए है कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं और एक्सपर्ट हैं इसमें, इकोनॉमी पढ़ाते हैं। और इकोनॉमी पढ़ाते हुए शायद आप एक चीज भूल गए कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। जो चीज इलीगल है वो जीडीपी में कैसे काउंट होती है? ये लीगल है, टैक्सेबल है, लीगल है जी। वॉलंटियर सेक्स वर्किंग लीगल है इंडिया में और टैक्सेबल है। वॉलंटियर है इंडिया में, वॉलंटियर सेक्स वर्कर लीगल है, टैक्सेबल है। एक बार बोल दिया ना आपने, एक सेंटेंस बोल दिया, 4 बार बोलने से मेरे कानों में 4 बार बोलने से घुसती है बस। हाँ, मैं आपको एक मिनट सुन लीजिए। 1% एट ए टाइम प्लीज। नहीं, वो 4 बार, एक सेंटेंस को 4 बार बोल रहे थे, क्यों पता नहीं। ये बात अभी शकील साहब थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जितने भी इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इंडिया की स्टेट्स के नाम पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं। इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन टोटली इलीगल है, ठीक है। और कहीं पे आप मुझे लिखा दिखा दीजिए लीगल है और टैक्सेबल है। आपने तो एक सेंटेंस और ऊपर बोल दिया, बच्चों का फ्यूचर तो मत बिगाड़िए जिनको आप पढ़ा रहे हो। भैया इंडिया में जीडीपी नहीं, आप दिखा सकते हैं, यू हैव अ राइट टू। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको वो दे रहा हूँ, या फिर मैं दिखा देता हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है इलीगल है। इसी गूगल पे दिखा दूं, ये रहा फोन, मैं फोन पे दिखा दूंगा। सुनिए, मैं इंडिया में रह रहा हूँ बचपन से, ठीक है ना। वॉलंटियर सेक्स वर्किंग इज लीगल इन इंडिया। व्हाट इज वॉलंटियर सेक्स वर्किंग, मतलब क्या होता है? अच्छा, एक मिनट, जस्ट दूसरा रोजी मुझे भूलना जाए, दूसरा मुझे भूल ना जाए मेजर साहब। एक तो आप मुझे स्टेटिस्टिक्स देंगे कि 27 मिलियन से ज्यादा बच्चे, इंडियन बच्चे जो हैं स्कूलों से बाहर हैं। और दूसरा, आपने पिछली दफा ये दावा किया था कि इंडिया में हर रोज जो है 25 मिलियन रेप्स होते हैं। आपने ये बात की थी ना, 2.5 मिलियन या 25 मिलियन, इसी की बात की थी मैंने, वॉलंटियर सेक्स वर्कर की। वो भी जरा मुझे स्टेटिस्टिक्स दीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। बाकी चीजें भी जो ना, जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास वो दे दीजिएगा प्लीज रोहित जी। और एक हाँ मेजर साहब, एक और बात कि पिछले 50-60 साल में पाकिस्तान में जो इंडियन जर्नलिस्ट रहे हैं और जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया में रहे हैं, इसी तरह जो डिप्लोमेट्स वहां रहे हैं, इंडियन डिप्लोमेट जो इस्लामाबाद में रहे और पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो इंडिया में रहे, उन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं उसका भी एक मवाजना कर लीजिएगा, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जी रोहित जी, प्लीज ब्रीफली बात कीजिएगा। हाँ, आप बात ये है कि मेजर साहब, एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने बोला नॉमिनल जीडीपी है वो, अगर ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो इन्हें पता होगा कि एक्चुअल जीडीपी जो होती है उसी को लिया जाता है कंट्री के लिए, ठीक है। अगर जस्ट पूरी बात सुन लेते हैं, नॉट द करेक्ट गेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेजर साहब, पूरी 1% एट ए टाइम प्लीज। जब आप बोल रहे थे तो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे थे, आप बोल रहे थे यार चुप रहो, मैं बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है, आप बोले। अब दूसरा जो पैरामीटर होता है वो परचेसिंग पावर पैरिटी पे होता है, पीपीपी टर्म्स, ठीक है। उसे यह माना जाता है कि कौन सी किसकी लिविंग स्टैंडर्ड क्या है। परचेसिंग पावर पैरिटी पे इंडिया नंबर 3 पे। नॉमिनल जीडीपी, आप पाकिस्तान के लिए नॉमिनल जीडीपी आप एक्सेप्ट करेंगे क्या? नॉमिनल जीडीपी आप एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि $1 की वहां पे टॉफी मिल रही है अमेरिका में, इंडिया में ₹1 की मिल रही है।
आपको परचेजिंग पावर पैरिटी पे लिया जाएगा ना, उसको कहाँ नॉमिनल टर्म्स पे लिया जाएगा। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को इकोनॉमिक्स सिखानी पड़ रही है, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको। परचेजिंग पावर पैरिटी इज सपोज टू बी द बेस्ट। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उस हिसाब से आपके कितने डॉलर्स कमाई हो रही है, उस पर आप लेते हैं कि यस यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है और दूसरी जगह पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है। नाइजीरिया में क्या कितने का दूध मिल रहा है, इंडिया में दूध जो मिल रहा है वो आज 50 रुपए लीटर मिल रहा है, वहां पे अमेरिका में मिलता है वो $2 का, इंडिया के हिसाब से 180 रुपए का हो गया, तो वो कमाता भी ज्यादा है उस हिसाब से। इसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी पे नंबर 3 पे, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी कुछ भी हो सकती है, किसी की करेंसी की वैल्यू है। अच्छा एक कंट्री है भाई साहब ईरान नाम का, 1 लाख लीरा मिल रहे हैं $1 में, तो वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखा जाएगा, वो इस पे नहीं देखा जाएगा नॉमिनल। 1 लाख पूरी पॉपुलेशन मिलकर के नहीं हमारे गुजरात के बराबर कमा सकती, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखा जाता है। मैं आपको साथ बता रहा हूँ, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी हमारी 4 स्टेट से कम है, उसकी जीडीपी देखी जाएगी वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे, या तो वो टोटल जीडीपी भी देखी जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ इकोनॉमी के लिए, या लोगों की लिविंग के लिए वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे देखे जाते हैं। आप नॉमिनल जीडीपी पता नहीं कहां से निकाल रहा है, वेरी गुड, अच्छी बात, निकालनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को नहीं निकालनी चाहिए। आगे बात करते हैं। इन्होंने बोला बाबरी मस्जिद, भाई साहब बाबरी मस्जिद टूटी थी, सबके सामने है, 92 में टूटी थी। आपको आज 2026 में 92 का एग्जाम्पल देना पड़ रहा है, अफसोस के साथ बोल रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा रिसेंट दिया होता तो बड़ा अच्छा लगता कि अभी 2 हफ्ते पहले तो एक मस्जिद टूटी थी, अरे 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले बोला था, मुझे बड़ा अच्छा लगता। बाबरी मस्जिद तोड़ने में आरएसएस का कोई हाथ नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में कितनी मस्जिदें टूट रही हैं, अहमदिया की टूट रही हैं, वो मस्जिदें शहीद नहीं है, वो मस्जिदें शहीद नहीं है। पाकिस्तान में नहीं टूटी ना, नहीं टूटी ना, नहीं टूटी ना, इसी वजह से तोड़ी हो कोई। आप कुरान की कसम खा के बोल सकते हैं एक भी मस्जिद नहीं टूटी पाकिस्तान में पिछले 2 साल में, 5 साल में? नहीं, झूठ बोलना आसान काम है ना, पब्लिक मीडिया पे झूठ बोलना आसान है। मैं गीता की कसम खा के बोलता हूं कि मस्जिदें नहीं टूटी पिछले 10 साल। आपको पता है कि इंडिया में वॉलंटियर सेक्स वर्किंग अलाउ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कि आप पूरे 16 पर आके कह रहे हैं कि इट इज इलीगल। इसका प्रूफ आप मेजर साहब दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, आपके पास मोबाइल होगा, आप दिखा दें। और वॉलंटियर सेक्स वर्किंग क्या होता है मुझे ये भी बता दीजिए, ठीक है। और प्रोस्टिट्यूशन पे टैक्स है, प्रोस्टिट्यूशन टैक्स हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ठीक है ना। आगे बात करिए। आपने ताजमहल का नाम लिया, ताजमहल तोड़ दिया क्या? ताजमहल के ऊपर डिस्कशन जरूर रहा है, आज तक एक आदमी गया नहीं कि हमारा। दूसरी चीज, इन्होंने बोला 1000 साल गुलाम रहे। आपको पता है मोहम्मद गौरी कब आया था इंडिया? 1192। मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध में, एक छोटे से एरिया में, पूरे यहां से लेके असम तक नहीं था वो, कोई 1000 साल गुलामी नहीं कहलाती वो। और इस्लामिक रूल इंडिया में खत्म क्यों हुआ साहब, मैं ये भी बता देता हूं आपको। जिस समय अंग्रेज आए हैं उस समय मराठा रूल कर रहे थे, पूरी की पूरी मुगल सल्तनत सिर्फ लाल किले तक महदूद थी, बल्कि बहादुर शाह जफर के दादा के लिए बोलते थे शाह आलम। शाह आलम दिल्ली का एयरपोर्ट जो है उसे पालम एयरपोर्ट बोलते थे, वो पालम गांव में बना है, तो उस समय बोला जाता था कि सल्तनत शाह आलम दिल्ली का पालम 30 किलोमीटर दूर है। तो आप बोल रहे हैं 1000 साल में गुलामी। अरे यार एक बात तो समझ में आनी चाहिए ना, आप गलत फैक्ट्स, पूरे सारे गलत फैक्ट्स देते चले जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपने मिसाइल बना दी, बड़ा अच्छा काम किया। इंडिया के साथ हर जगह आप मुकाबला कर रहे हैं, तो मुझे बताइए, चांद पे पहुंच गया, चंद्रयान पे चांद पे पहुंच गया, वो भी आ जाएंगे ना। आज तो नहीं है, आप नहीं, हम हर चीज में आपका इंतजार करते हैं। आप जो चीज करते हैं उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं, क्योंकि 74 में 1974 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया में, मुकाबला हुआ 1998 में आपका। नहीं तो हमने भी कर दिया था, लेकिन हमने जाहिर जो है 97 में किया। जी 98 में हमने 97 में 98 नहीं, हमने फिर उसको जाहिर। यार 97 ही ले लो, कौन सा ऐसा आपने तो तीर मार लिया।
आपने रखा था, आपके घर में कब से रखा था हमें नहीं पता। तीर है, ये तीर जनाब, ये है शर्मा साहब के अब नहीं, छोड़िए इसको, अभी भी छोड़िए ना इसको छोड़िए खत्म हो गया। छोड़िए ना उस बात को, छोड़िए, पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड बताते हैं। गूगल का चीफ कौन से कंट्री का साहब? आपके कंट्री का जी। गूगल का चीफ पढ़ा लिखा कहाँ पढ़ा है? आपके कंट्री का। ऐसे तो माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कहाँ से पढ़ा है? माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कहाँ से पढ़ा है साहब? उसे भी छोड़ दे। एक दो के पढ़ने से आप बताइए गलगोटिया से पढ़ा होगा? नहीं, गलगोटिया से पढ़ा है। मैं बोल तो रहा हूँ, गलगोटिया में तो पाकिस्तानी आके पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसे तो हम भी बनवा देंगे। ये आपके कंट्री में पढ़े हुए हैं सारे, ये सारे आपके कंट्री में पढ़े हुए हैं। वर्ल्ड बैंक का चीफ, वर्ल्ड बैंक के चीफ बग्गा कहाँ के पढ़े हुए हैं जी? और IMF की डेप्यूटी चीफ, ये 2-3 को दिखाने का मतलब ये है कि इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली। बोलने तो भाई धरावी तो चेंज करे, धरावी महाराज बोलने तो दें। ये लोग हैं जो प्रिविलेज पीपल हैं, धरावी को तो देखे ना। नदीम साहब उनको कंप्लीट कर लेने दे प्लीज। IMF की डेप्यूटी चीफ थी, राइट? बताऊं नाम आपको उनका? वो मैडम जो थी वो कहां से पढ़ी हुई थी? चलिए उसे भी पूछ जाइए यार, मतलब ऐसे ही हो गया, एक आध कोई पढ़ जाता होगा ना। अच्छा सर मैं तो बोल रहा हूँ यार, बड़ा शरीफ, मतलब ये तो मतलब कुछ एंगल ही नहीं है ना। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला, मैं किसी और फील्ड की बात ही नहीं कर रहा, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। किसको मिला है साहब? अमर्त्य सेन को। कहां से पढ़ा हुआ है? पाकिस्तान के लाहौर से? नहीं मैम, होंगे लाहौर से पढ़े हुए। फिजिक्स में अच्छा चलो एजुकेशन भूल जाओ, एजुकेशन भूल जाओ, फिजिक्स में अरे किसको मिला? भूल जाओ एजुकेशन है आप, तुक्का लग गया। फिजिक्स में किसको मिला? फिजिक्स में किसको मिला है? अरे मैं तो इंडिया की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरे पाकिस्तान को देते हैं हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब आपको। मुझे पता है साहब, मुझे पता है। मैं आपको 20 गिनवा सकता हूँ, 20। आज भी वर्ल्ड के बेस्ट जो स्पीकर होते हैं ना पोस्ट के खिलाफ। अपनी आबादी देखी आपने? अपनी आबादी देखी? परसेंटेज निकालेंगे ना तो बराबर ही आएंगे आपके। हाँ, तो वही जो निकालेंगे तो बराबर ही आएंगे। वही जो आप बोल रहे थे ना कि इंडिया में गरीबी बहुत है, तो उसे भी आबादी परसेंटेज में देख लीजिए। अच्छा आगे परसेंटेज में बात करें, परसेंटेज। अरे गल तो सुन ली, मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, सुनिए अच्छी तरह से सुनिए। ये आपने बोला कि हम कंधे से कंधा मिलकर लड़ रहे हैं, और ये आपके कंट्री में क्या स्टेल्थ शिप्स, अच्छा वो नेवी के फ्रिगेट्स बन रहे हैं, नेवी की सबमरीन्स बन रहे हैं, फाइटर प्लेन बन रहे हैं, स्टेल्थ फाइटर प्लेन इंशाल्लाह जल्दी डेवलप हो जाएगा। अरे वो जल्दी डेवलप हो जाएगा, वो मैं मान रहा हूँ। 500 साल तक मैं भी जीऊंगा, आप भी चाहिए, देख लेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस समय बन रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है आपके कंट्री में, मेरे पास इंडिजिनस आपके पास इंडिजिनस नहीं है। आपके यहाँ कोई चीज इंडिजिनस नहीं है, झूठ ना बोले। गूगल करें, मेरे पास है कोई। अरे तो आपके भी सारे पुताई करके, चाइना से आके पुताई करके उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखते हो। आप मुझे कहानी मत सुनाइए। जब मैंने आपको आपके कंट्री में तो आपके कंट्री में कार नहीं बन रही, आपके कंट्री में कार नहीं बन रही। एक मिनट, जवाब क्या दे रहे हैं आप? डिस्टर्ब कर रहे हैं बस, आप बोलने नहीं दे रहे, आप सच नहीं सुन पा रहे, आप सच नहीं सुन पा रहे। सच आपके कंट्री में कार नहीं बन पा रही। मुझे कहानी सुनाने आप, मारुति की बन रही है आपका तेजा बिका है। आपका तेजा कितने मुल्कों ने लिया? आपका तेजा कितने मुल्कों ने लिया? सुन तो लीजिए, तेजस नाम है, तेजा मत बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, सुन तो नाम, तो आपको नाम तक पता नहीं है एयरक्राफ्ट का, आप डिस्कशन करने की। सुनिए मैं बोल रहा हूँ आपके कंट्री में एक कार अपनी है, एक कार बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्या भी असेंबली लेंगे? टाटा मोटर्स बना रहा है, आप क्या तो असेंबली भी नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी। आपके कंट्री में बाहर से लेते हैं। अरे इंजन आप बाहर से लेते हैं। एक सेंटेंस को 5 बार क्यों बोलते हैं? एक बार बोलिए, मुझे सुनाई देता है। और ठीक है ना? मेजर साहब जब 2 लोग बोलते हैं ना तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगी। प्लीज एक बार मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोल रहा। 4 बार क्यों बोल रहे हैं? एक सेंटेंस को एक बार बोलिए ना। झूठ बोला मेजर साहब, एक सेंटेंस को एक बार बोलिए ना। उन्होंने कहा न्यूक्लियर सबमरीन इंडिजिनस बन रही है। मैंने कहा ये झूठ है, न्यूक्लियर सबमरीन को छोड़ दें। आपका तेजास भी असेंबल्ड है। अरे आपके कंट्री में तो असेंबली भी नहीं हो रही, आपका कंट्री तो वो भी नहीं कर पा रहा। मैं कह रहा हूँ मेरी सारी बात में आपके सारे सच मान लो, आप तो वो भी नहीं कर पा रहे। जाके चेक करें, J-17 चेक करें कितने मुल्कों में उड़ रहा है। न्यूक्लियर सबमरीन है J-17 कितने मुल्कों में है?
अरे यार JF-17 कितने मुल्कों में? JF-17 न्यूक्लियर सबमरीन है। मैं एक एयरक्राफ्ट में बोल रहा हूँ, एयरक्राफ्ट पहले ये बताइए कि अरे JF-17 कितने मुल्कों में है? फिर हमने देखा एक सेंटेंस को 5 बार बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ JF-17 है, मेरे पास भी तेजस है, सुन तो लीजिए यार, मेरे पास भी तेजस है। जी, जी। आप न्यूक्लियर सबमरीन आपकी अपनी बनी हुई है, आपके पास स्टेल्थ ब्रिगेड्स अपने बने हुए हैं, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर अपना बना हुआ है, न्यूक्लियर आपके पास सबमरीन हमें चाहिए अपने बनाए हुए टैंक हैं। न्यूक्लियर सबमरीन। आप यू डोंट रिक्वायर, क्योंकि आप बना नहीं सकते, आपकी हैसियत नहीं है क्या बना ली, आपकी आपने हैसियत खरीदी है, आपने खरीदी है, बनाई नहीं है, यही मैं बोल रहा हूँ। कौन सी? मैं आपकी बात आईएनएस कर अरिहंत कहाँ बनी है? अच्छा, आईएनएस अरिहंत रोजी, कहाँ बनी है? आप असेंबल कर रही, अच्छा अरे तो असेंबल कर, असेंबल आप क्यों नहीं कर पा रहे? एक मिनट हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमें एयरक्राफ्ट कैरियर, हमें न्यूक्लियर सबमरीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन होती है सेकंड स्ट्राइक के लिए। हमारे पास सऊदी अरब की सरजमीन सेकंड स्ट्राइक के लिए मौजूद है। इंशाल्लाह और मुल्कों की भी सरजमीन आ जाएगी, तुर्की की भी मौजूद है, अजरबैजान की भी मौजूद है। हमें सेकंड स्ट्राइक के लिए जरूरत है। आपके पास सबसे एडवांस सबमरीन कौन सी है? अगुस्टा क्लास। अगुस्टा क्लास की एडवांस, अगुस्टा क्लास का एडवांस वर्जन स्कॉर्पियन क्लास हम अपने कंट्री में बना रहे हैं, ठीक है? असेंबल नहीं कर रहे, आप नहीं कर पाए, आप नहीं कर पाए, आप अगुस्टा क्लास नहीं असेंबल कर पाए। चलो मैं कह रहा हूँ आपकी सारी बात, आपके पास तो सारे एडवांस है, और जब हम यहाँ से आउटडेटेड मिसाइल फायर करते हैं ना, तो वो कागज के परिंदों की तरह वो नीचे आगे ढट कर जाते हैं। आपके पास सारे एडवांस है, रफाइल एडवांस थे दुनिया के, लेकिन हमारे पास आउटडेटेड मिसाइल थे। और ये इट इज द मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट द वेपन। मोमिन हो तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। 5 मिसाइल में काप के उसके ट्रंप के जूते चाटने शुरू हो गए। मुझे कहानी सुना रहे हो आप? ट्रंप के पास कौन क्या था? लॉजिकल बात शुरू कर दी आपने। नहीं, आप लॉजिक से बात करें, ट्रंप के पैरों में लेटे हुआ कौन था कि इसको खत्म कीजिए वॉर? आप लॉजिक से बात करें। अगर आप इतने एडवांस थे तो हरा देते ना इंडिया को, मैं भी देख लेता। 1 person at a time, please, 1 person at a time। आप हरा देते, इतने एडवांस थे आप तो हरा देते। आपकी हालत ये हो गई थी, कांप रहे थे आप, और वहां पे पहुंच गए थे। इससे पहले आपके अयाज सादिक का स्टेटमेंट था, अयाज सादिक का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट था कि इंडिया अटैक करने वाला, टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे आपके आर्मी चीफ पे। एक पायलट पे, ऐसे तो आपके आर्मी चीफ हैं, टांगे कांप जाती हैं एक पायलट पे। आप हमें आपको अच्छी तरह पता है कि किस 4 तरह से ये आग तैयारी गिरे। नहीं, इतने हिम्मत वाले, इतने हिम्मत वाले थे और इतने एडवांस थे तो लड़ लेते ना। क्यों ट्रंप के पैर छूने गए थे वहां पे कि हमें बचा लो? क्यों गए थे? लड़ते आप, हिम्मत थी तो लड़े। 4 महीने ट्रंप के पास क्यों गए थे? तो ट्रंप के पास क्यों गए थे? लड़े तो आप लड़े तो ट्रंप के पास क्यों गए? अच्छा रोजी, आपको बहुत अच्छा जवाब दिया, आप कंक्लूड कीजिएगा ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, जवाब तो आप बाद में बात कर लीजिएगा मेजर साहब, उनको कर लेने दे अपनी बात। आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। जी रोज जी। नहीं, वो घबरा गए, वो जितने झूठ बोल रहे थे उनके सारे झूठ पकड़ लिए गए, इसलिए वो घबरा गए, इसलिए वो बोलने नहीं दे रहे। भाई साहब मैंने आपके 3 झूठ तो बड़े क्लियर बता दिए, सबमरीन का, वॉलंटियर सेक्स वर्किंग का, और जीडीपी पर कैपिटा का। आपको वॉलंटियर सेक्स वर्किंग होता क्या है? अच्छा, इसको आप बता समझा सकते हैं वॉलंटियर सेक्स वर्किंग होता? आप बता दें, आप बता दें। आपको पता है नहीं वॉलंटियर सेक्स वर्किंग क्या होता है? कि मैं चीखे वॉलंटियर सेक्स वर्किंग हो आपके यहाँ होता है कि आपके इलाके की लड़कियां जाकर पैसे के लिए सेक्स वर्किंग करती हैं, यानी अपना सेक्स बेचती हैं, वर्क करती हैं और पैसे कमाती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, वो खुशी से जाती है, वो खुशी से जाती है। यही मैंने दिखाया। और आपकी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, अरे यार वो डिसीजन भी आपका ये झूठ भी माना मैंने, आपका ये झूठ भी माना। मैं कह रहा हूँ कि एक बार ये बता दो वॉलंटियर सेक्स वर्किंग का। फिर आपने झूठ बोला कि न्यूक्लियर सबमरीन इंडिजिनसली, आपने वर्ड यूज किया इंडिजिनसली, नहीं वो असेंबल है। तीसरी बात आपने की जीडीपी, आप तो असेंबल भी नहीं कर पा रहे। अच्छा सुनिए मेजर साहब, आदमी का झूठ पकड़ा जाता है तो बौखला जाता है, आदमी का झूठ पकड़ा जाता है तो बौखला जाता है। मैंने आपके 3 झूठ बता दिए। अच्छा, आपके सारे झूठ बता चुका हूँ, रुकिए। अच्छा मेरी बात सुनिए, गुजारिश सुनिए मेरी। मेजर साहब, आप जब बोल रहे थे ना, किसी ने आपको इंटरप्ट नहीं किया, यू वर अलाउड टू से योर पीस विदाउट इंटरप्शन। अब आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं।
आप भी अपने टोटल प्रोग्राम का टाइम देख लीजिएगा कि मुझे कितना टाइम दिया है और रोहित शर्मा का कितना टाइम है। लेकिन जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप 1 घंटा बोल सकते थे, मैं चुपचाप मेरे से बात कर रहे थे तो मैंने आपको जवाब दिया, आप भी बीच में कई दफा बोले, जवाब दिया। यही जवाब मैं भी दे सकता था आपको, यही जवाब मैं भी दे सकता था जवाब के नाम पे, मैं नहीं दिया, मैं सिर्फ लिखता रहा, उसका जवाब मैंने बाद में दिया। हाँ, बाद में जवाब दें, ये नहीं कि वो एक बंदा एक फिक्रा भी नहीं कहता तो आप बीच में बोल पड़े, वो दूसरा फिक्रा शुरू करता है आप फिर बोल पड़े। और मेजर साहब, आप सेक्स की बात बार बार कर रहे हैं। लाहौर में एक शाही मोहल्ला है, उसकी क्या रेपुटेशन है? नहीं वो देखिए वहाँ शायद आप जाते रहे हैं इसलिए आपको पता है, वो शाही मोहल्ला में जाते हैं यार, हम तो नहीं है, वो जुर्म है, वहाँ पे जाना जुर्म है, कानूनन जुर्म है, कानूनन इलीगल है, इट इज इलीगल कानूनन, एंड लायबल टू डेथ पेनल्टी है एडल्ट्री इन पाकिस्तान। मजहब में भी डेथ पेनल्टी है और गवर्नमेंट के कानून में भी लायबल टू डेथ पेनल्टी है, ठीक है। ये छुप के अगर होता है तो छुप के होना और कानूनी बाइंडिंग होना किसी चीज पर जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो इंडिया में कोई भी इनके इलाके से कोई लड़की कहती है मैं सेक्स वर्किंग करना चाहती हूँ, वॉलंटियर हूँ, ये नहीं रोक सकते उसको, ठीक है। ये है अच्छा रोज जी 1 मिनट ठहरिए। मेजर साहब, आज तक पाकिस्तान में कितने लोगों को होमोसेक्सुअलिटी पर और एडल्ट्री पर सजाए मौत हुई है? आप कह रहे हैं ना कि सजाए मौत मिलती है, मेरे ख्याल में सैकड़ों को हुई। अच्छा, वो पनिशमेंट सैकड़ों को हुई है, डेथ पेनल्टी शायद ना हुई हो लेकिन सैकड़ों को पनिशमेंट, सैकड़ों से भी ज्यादा, हजारों को पनिशमेंट। आपने कहा मैंडेटरी डेथ सेंटेंस है, तो डेथ सेंटेंस मैंडेटरी कैपिटल पनिशमेंट है। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मैक्सिमम, क्या होती है कैपिटल पनिशमेंट, ये मौजूद है लेकिन उसके नीचे डिग्री होती है, ठीक है। लेकिन जो इनके यहाँ तो पनिशमेंट ही नहीं है यार, हमारे यहाँ तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। कौन सी पनिशमेंट है? वॉलंटियर सेक्स वर्कर अगर कोई करना चाहे, आपके इलाके से कोई लड़की कहती है कि मैं वॉलंटियर हूँ सेक्स वर्किंग के लिए, आप रोक सकते हैं उसको? आपके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फिर आप बोलेंगे कि बोले नहीं, मैं चुप हो जाऊं, शकील भाई बोलेंगे मैं चुप हो जाऊं, अच्छा मैं चुप हो जाता हूं। चले आप रोज जी आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज, काफी टाइम हो गया। हाँ, ये साहब एक चीज, ये बात समझ नहीं रहे हैं और ये बोलना नहीं चाह रहे कि वॉलंटियर सेक्स वर्कर जो ये बोल रहे हैं वो भी प्रोस्टिट्यूशन में ही काउंट होता है। पहली चीज, प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट लीगल इन इंडिया, बहुत क्लियर वर्ड्स में, ठीक है। और पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इलीगल है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी पता है, आपने एक बोला कि आप जाते रहे होंगे, हाँ हम जाते हैं, डेली जाते हैं। आप टॉपिक पे बात कीजिए, ठीक है। वहां पे चल रहा है, अगर शकील साहब बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं, तो पुलिस को पता है, गवर्नमेंट को पता है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। और वो जो आप बोल रहे हैं कि वो मैंडेटरी पनिशमेंट है, वो मैंडेटरी पनिशमेंट तो आज तक नहीं देखी गई, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान कंधे से कंधा काम मिला के बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो असेंबल्ड ही सही यार, मेरी न्यूक्लियर सबमरीन, पाकिस्तान में न्यूक्लियर सबमरीन असेंबल हो रही है, नहीं हो रही। पाकिस्तान में एक इंडिजिनस, या फिर आप बताओ, पाकिस्तान में एक इंडिजिनस कार नहीं बन रही, एक मैं बता सकता हूं, महिंद्रा की थार एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। टाटा मोटर्स इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर, राइट। कार को छोड़ दो, बेकार है यार कार, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर्स बना रहे हैं, HCL पाकिस्तान की कौन सी कंपनी कंप्यूटर बना रही है? छोड़ दीजिए अभी, फिर आप आगे। अब ये शकील भाई मुझसे सवाल पूछ रहे तो मैं जवाब दूं उनको, क्या नहीं? 1 मिनट ठहर जाइए, लेट हिम फिनिश जी। हाँ, बेकार है, मुझे पता है कौन सी कंपनी बना रही है, मुझे बताने की जरूरत है, ठीक है। इंडिया की कंपनी एयरटेल वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क है, पाकिस्तान का कोई हो तो बता, उससे आगे बात करते हैं साहब, बड़ी सारी मेरे पास बहुत एग्जांपल है। इंडिया की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है, आप भी नहीं उसको भी छोड़ देते, उसको भी छोड़ देते और बात कर लेते हैं। हमारे क्या एक्सपोर्ट्स हैं? इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोवाइडर है, एक वैक्सीन बनी पाकिस्तान में आज तक नहीं। तो कंधे से कंधा मिला के तो हर फील्ड में होना चाहिए ना, तो हर फील्ड में तो नहीं हो पा रहा है। हम, मेरे पास तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे इंडिया टॉप एलीट में बैठा है, लेकिन आपको लगता है तो बड़ी अच्छी बात है ना। जहां तक बात ये बोली कि चलो ये तो पाकिस्तान का क्लेम है ना कि असेंबल्ड है, ये तो पाकिस्तान का क्लेम है ना कि न्यूक्लियर सबमरीन असेंबल्ड है, पाकिस्तान का क्लेम है। इंडिया अपना बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा चला रहा है, इंडिया अपने बनाए हुए शिप चला रहा है, इंडिया अपने बनाए हुए सबमरीन्स बना रहा है, ठीक है। और जहां पे हम सबमरीन असेंबल कर रहे हैं,
हम झूठ नहीं बोलते कि करगिल में हमारा कोई आदमी नहीं है, उसके बाद हम जाकर के करगिल के आदमियों की डेड बॉडी भी लेने से मना करते हैं, लेकिन उसके बाद बोलते हैं हाँ यार आर्मी के तो थे 5 साल पहले, ठीक है। हम ऐसे झूठ नहीं बोलते। जहां हम असेंबल कर रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास, जिसको हम इंडिया में बोलते हैं कलवरी क्लास, हम बता रहे हैं कि फ्रांस से आ रही है, यहाँ से असेंबल हो रही है, साफ बोला। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन हम बना रहे हैं, उसमें से कुछ कंपोनेंट्स, अच्छा क्या पाकिस्तान ये क्लेम कर सकता है कि JF-17 के सारे कंपोनेंट्स पाकिस्तान में बने? कोई क्लेम कर सकता है? तो ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स न्यूक्लियर सबमरीन के बाहर से मंगवाए गए होंगे। नहीं, पाकिस्तान क्लेम कर ले, मैं मानता हूँ, और क्लेम कर सकता है। ये कल पाकिस्तान क्लेम कर सकता है, झूठ बोलने में पाकिस्तान सबसे आगे, सारे क्लेम कर सकते हैं, इंजन रशियन है उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी कहानियां किसी और को बताइएगा। अब बात यह है कि जहां तक इंडिया की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं साहब, बहुत सारी चीजें हैं ना। आप तो मुझे तो ये नहीं समझ में आता, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बना के बेच रहा है, ठीक है। इंडिया के आप कार्स एक्सपोर्ट हो रही हैं, ठीक है। आप छोटी छोटी चीजें, इंडिया के इंडिजिनस एयर कंडीशनर्स, आप इंडिया को कहां तक कंपेयर करेंगे? इंडिया की मूवीज, आपको पता है बॉलीवुड इज द सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की हो तो बता देना। इंडिया में पाकिस्तान में इंडिया की मूवीज चलती हैं। पाकिस्तान की मूवी पाकिस्तान में कोई देखने वाला नहीं। पूरे अफ्रीका में इंडियन मूवीज वो लोग इंग्लिश में डब करके देखते हैं। उनके अपने भी एक थर्ड लार्जेस्ट है नॉलीवुड, जो कि नाइजीरिया की है, उसकी भी इतनी नहीं चलती, ठीक है। और इस सब को छोड़ के चले, ये भी बेकार है यार, मान लिया, यूजलेस है। इंडिया के और अचीवमेंट्स बताऊं मैं आपको। इंडिया ने अभी ही आप ये शकील भाई, मुझे आपने खाली जबान खामोश रख के बैठने के लिए बिठाया कि मैं बस ऐसे सुनता रहूं? You will get your chance, please. अच्छा शकील भाई, ये जब आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भेजेंगे तो मुझे भेजेंगे कि मेरा कितना टाइम था इसमें और इनका कितना टाइम था, ये भी आप बोलिएगा। कोई मना नहीं कर रहा है, आप बोलिएगा। कोई, मैं तो अचीवमेंट अपना बता रहा हूँ, आप इंडिया को गाली दे रहे हैं, ठीक है। मैं अपना अचीवमेंट धरावी पे नजर आती है, मैं तब से अपना अचीवमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तब से अपने अचीवमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को परचेजिंग पावर पैरिटी समझाना पड़ा, तो मेरा टाइम उसमें भी वेस्ट हुआ। प्रॉब्लम यहाँ है। हिस्ट्री ऑनर्स किया मैंने, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी समझा रहा हूँ, शायद एक बहुत डिफिकल्ट काम था मेरे लिए। आगे बात करते हैं, ठीक है। अब एक और था हमारे पास, हमने जो बनाया है वो आपको बताता हूँ मैं। अभी हाल में हम लोगों ने एक, जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं ना, इंडिया का अपना एक जीपीएस है, पता है आपको? नाविक बोलते हैं उसको, और चल रहा है वो, या तो चाइना के पास है या अमेरिका के पास है, और पूरी दुनिया में बिक भी रहा है। तो पाकिस्तान के पास है तो बता दीजिए। ऐसा तो मैं भी कई चीजें बता दूं आपको कि हमारे पास क्या क्या बन रहा है। ये टेक्नोलॉजी बताइए, आप टेक्नोलॉजी में मुझे बताइए। अब आप बोलेंगे मेरे पास गधे हैं जो मैं चाइना को बेचता हूं, तो मैं मान लूंगा। आप बताइए, आपने बनाया कुछ टेक्नोलॉजी में, कुछ बना है? गधे देखें, जो गधे हैं वो तो हम 1947 में पीछे छोड़ आए थे, जब हमने तो पीछे नहीं छोड़ आए थे, बेच रहे हैं आप। आपके पास पार्लियामेंट में भी 500 बैठे हैं, पीछे नहीं छोड़ आए थे। अच्छा, तो जब पाकिस्तान, जब हमने इंडिया तोड़ा था तो यह मान छोड़ा, एक बात तो ये नहीं, बात ये कि हमें कोई समझ नहीं है। ये तो मान लीजिए आपके फादर ग्रैंडफादर गधे थे। ये तो मान लीजिए कि आपके फादर ग्रैंडफादर गधे थे जो इंडियन थे। आप अपने आप को इंसान मान रहे हैं। देखिए ये क्या बातें कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा मेजर साहब प्लीज, मैं चाहूंगा कि आपकी हेल्प लूं। आप माशाल्लाह बड़े रिसर्च करते हैं। मुझे ये पता है आप क्लास के चक्कर में हैं कि कौन सी तारीख को 1932 में क्या हुआ था। आप मेरे साथ वाइवा ले रहे हैं। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। मुझे आइडिया हो गया आपका, मैं आप वाइवा ले रहे हैं मेरा। डोंट एंटीसिपेट माय क्वेश्चंस प्लीज। मैं पहले से एंटीसिपेट कर रहा हूं सर, आप वाइवा ले रहे हैं, आप नोट करें, अभी सवाल आएगा आप देख लीजिए। सुने ना प्लीज। नहीं, पहले इनका जवाब भी दूं मैं, इनका सवाल का जवाब भी दूं। आप मुझे अगला सवाल दाग रहे हो वाइवा का, उसका भी जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया में कितने लोग पीएचडी करते हैं स्टेम सब्जेक्ट्स में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में।
और पाकिस्तान में कितने लोग पीएचडी करते हैं? इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 6 टाइम्स बिगर है पाकिस्तान से। तो अगर पाकिस्तान में 1000 लोग पीएचडी करते हैं तो इंडिया में 6000 लोग होने चाहिए ना, 6 गुना। अगर वहां 15000 हैं या 20 हैं या 25 हैं, व्हाट डज दैट टेल यू? और फिर ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान में इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की जैसे इदारे कितने हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे इदारे कितने हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे कितने इदारे हैं? आपको पता है कि बिल गेट से किसी ने पूछा था कि अगर आपको एक यूनिवर्सिटी से रिक्रूटमेंट करनी पड़े तो कौन सी होगी वो यूनिवर्सिटी? तो उन्होंने कहा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में इस तरह के इदारे क्यों नहीं बने? क्या आपके लिए ये फिक्रमंदी की एक है मसला है कि फिक्रमंद हो आप कि हमारे यहाँ उस लेवल के इदारे नहीं हैं, हमारे यहाँ तालीम को वो तवज्जो नहीं दी गई जितनी देनी चाहिए थी, साइंस को, टेक्नोलॉजी को वो तवज्जो नहीं दी गई, और जिनका आपने नाम लिया, फिजिक्स में हमें नोबेल प्राइज दिया था, उनके साथ हमने ट्रीट कैसे किया? वी ट्रीटेड हिम लाइक डर्ट। वो छोड़ के चला गया बंदा, उसकी कब्र तक को नहीं बख्शा गया और उसकी कब्र को डेसिक्रेट किया गया। तो आरंट यू वरीड अबाउट दीज थिंग्स? और हमारे यहाँ एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे बन्नू में, उनसे मौलवियों ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में जाके माफी मंगवाई कि मैं थियरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ाता हूं, मैं गलत चीजें पढ़ाता रहा। तो ये हमारे यहाँ रवैये हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में। जिस बंदे पे हमें फख्र होना चाहिए था, पूरी दुनिया जिस पे फख्र करती है, डॉक्टर सलाम पे, वी ट्रीटेड हिम लाइक डर्ट एज आई सेड अर्लियर। आर यू वरीड अबाउट दीज थिंग्स? आर यू कंसर्न्ड अबाउट दीज थिंग्स? और कोई सवाल रह गया हो जी प्लीज। इसमें आप पूछें कि हम कितने पस्ती में हैं। मैंने कहा, मैंने सही एंटिसिपेट किया था कि नहीं किया था शकील भाई? प्लीज मैं आपको आंसर द बिल्कुल सही क्वेश्चन, रीड कर रहा हूँ। आंसर द क्वेश्चन प्लीज। जी, मैं आंसर ही दे रहा हूँ आपको। पहले मैं ये तो बताऊंगा ना कि मैंने आपसे एक बात की थी कि आपका क्वेश्चन का मैंने एंटिसिपेट किया था कि 1932 के अंदर 24 जनवरी को फला फला जनाब कौन से शेर ने किस गीदड़ को खाया था। तो आपके क्वेश्चंस का मुझे पूरा आइडिया था, एंटिसिपेट कर रहा हूँ आपको। मैं आपको रीड कर रहा हूँ प्रॉपर्ली। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको जवाब दिया था और आपको भी जवाब दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर यही मैंने जवाब दिया था जिसको आपने मिलिट्री का लिबादा पहना दिया, आप दोनों ने मिलकर। एक तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेला डिफेंड कर रहा हूँ, आप दोनों एक साइड पर बैठे हुए हैं, नंबर 1, ताकि मैं साइड क्लियर कर दूं। दूसरा, मैंने आपसे ये जरूर बोला है कि जिस वक्त ये प्रोग्राम का क्लिप भेजे तो मेरे टाइम निकाल के भेजिएगा, कि उसमें लिख के भेजिएगा कि मुझे कितना टाइम दिया, रोहित शर्मा को कितना दिया, आपका कितना टाइम था, क्योंकि आपका टाइम भी इनकी तरफ कंट्रीब्यूट होना चाहिए। जहां तक बात है डेवलपमेंट की, मैंने आपको ये बताया था। इन्होंने कहा कि हम इंडिजियसली सबमरीन बनाते हैं, मैंने कहा नहीं, आप असेंबल करते हैं। इन्होंने कहा आप तो बनाते नहीं है, हम तो चलो असेंबल करते हैं, जैसे मोहल्ले में लड़के नहीं आपस में लड़ते उस तरह के। हमें जरूरत ही नहीं है न्यूक्लियर सबमरीन की, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां हमें इनको जवाब देना था न्यूक्लियर थे, इन्होंने कहा न्यूक्लियर, हमने कहा ये लो न्यूक्लियर पड़ा हुआ तुम्हारे सामने। इन्होंने कहा कि जी डिलीवरी मीन्स, हमने कहा जनाब तुम्हारी जियोग्राफिकल इम्यूनिटी को, शकील भाई आपका दिल कर रहा है कुछ बोलने का, क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं देना चाहेंगे तो आप बोल लें, मैं खामोश हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगा कि आप बोलना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि मैं बोलूं। दोनों म्यूट है, उसके बाद आपको पूरा चांस मिल रहा है ना। अब भी आप हम पे बोल रहे हो कि हम बोलने नहीं दे रहे, प्लीज कंटिन्यू। म्यूट कर रहा हूं मैं, दोनों ने अपने माइक म्यूट कर रखे हैं। ऐसे कर रहे थे तो मैंने कहा शायद कुछ बोलने। अच्छा, तो मैं यहाँ पर भांगड़ा गिरता करूंगा, आपको प्रॉब्लम क्या बोलते रहिए। तो जियोग्राफिकल इम्यूनिटी जो इंडिया की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत थी हमने वो पेरिश की, ठीक है, इंडिया की। और अभी एवरी नूक एंड कॉर्नर को हम हिट कर सकते हैं इंडिया के। हमने हर तरह का वेक्टर डेवलप किया, बनाया, इंडिजियसली बना रहे हैं। और कल भी हमने जनाब वो फतेह 4 का तजर्बा भी किया, फतेह 5B लाइन के अंदर मौजूद है। तो मैंने यही जवाब दिया कि यू नेम एनीथिंग, टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान को जहां जरूरत पड़ी, जहां बाहर से नहीं मिली, तो हमने जरूर बनाई। हमारा मुल्क इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ हम हर चीज की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लगा दें और उसके बाद मार्केट ढूंढते रहें। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया अगर वहां पर जो है कोई भी चीज बनाता है और अगर वो बाहर उसको एक्सपोर्ट नहीं भी कर पाता का वर्ड है, उर्दू समझे, नहीं भी कर पाता, तो उसके पास इतनी बड़ी मार्केट है कि वो वहां से ब्रेक इवन एटलीस्ट अचीव कर सकता है और बल्कि प्रॉफिट भी अचीव कर सकता है। ये मार्केट है इंडिया के पास। इसी तरह से इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज आई। भोपाल का इंसिडेंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ये मल्टीनेशनल कंपनी इसलिए आई कि यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है, आपको उसका लिवरेज मिला, उसका एडवांटेज मिला, उसी वजह से यहाँ पर बन रही हैं। अब आप मुझे कहें कि जनाब हमारे यहाँ जो है वो हम जो है वो सबमरीन बनाने की मैं फैक्ट्री लगा लूं, तो भाई हमसे खरीदा का कौन? हमारे पास तो टोटल 3 पोर्ट हैं, सी पोर्ट से, जहाँ पे हमारे इस तरह की जो है वो हो सकती है।
आपके पास तो बहुत बड़ा इंडियन ओशन है, आप बनाएंगे तो उसको डिप्लॉय करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट आपकी नेवी की तरफ से काफी हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप उसको एक्सपोर्ट भी करें। फिर आप गलत वर्ड्स यूज करें। तो मैंने कहा आपने मैन्युफैक्चरिंग उन चीजों की बात कर रहे हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं। हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, कंपल्जन आई, अमेरिका ने हमें नहीं दिया जॉब, आपने ये फ्रांस ने, इसने हमें आपकी वजह से रोका क्योंकि आप उनकी बड़ी मार्केट थे, तो हमने खुद बनाए, हमने खुद डेवलप किए। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी बड़े इदारे मौजूद हैं, हमारी परसेंटेज छोटी है। इसीलिए मैंने कहा कि आप अगर इतने ही आपने जो नाम गिनवाए इतने सारे, उसके आखिर में सिर्फ मैं इतना सा कहूंगा कि अगर ये सारे इतने ही अच्छे होते और ये सारी चीजें इतनी होती तो बेनिफिट्स वुड हैव बीन ट्रेल डाउन टू दी लोअर पीपल। धरावी में आज उसका वो नजर आता, वो ट्रेल डाउन होकर वो बेनिफिट जो वहां तक उन लोगों तक पहुंचता है जो आज नाले के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देखिए किस तरह से आपके यहाँ पुअर पीपल है जो फुटपाथ पे सोते हैं। आपके यहाँ पूरी दुनिया में सबसे कम टॉयलेट्स है पर कैपिटा पर पर्सन। आप बात कर रहे थे, मैंने आपसे कहा कि आप जीडीपी डालें, अभी मेरे सामने गूगल के ऊपर जीडीपी पर कैपिटा में मुझे बताएं इंडिया का क्या रैंक है, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप बातें ना करें कि हमारे यहाँ देखें ये जनाब मोबाइल बनता है, हम दुनिया में तीसरी बड़ी कंपनी है, फलां की है। अगर ऐसी तीसरी बड़ी कंपनी होती तो पूरी दुनिया में नजर आ रहा होता। ठीक है, एयरटेल है, फलां। बात होती है ये इंडिया के अंदर ही ज्यादातर चलते हैं। ठीक है, एप्पल आप उठा के तो वहां से लाकर आप इंडिया में खुद बना के तो बेच रहे हैं, तो एप्पल का ही ब्रांड कहलाएगा ना, उसको मल्टीनेशनल ही कहेंगे ना। आप कहेंगे कि नहीं ये इंडिया का ब्रांड, इट इज नॉट एन इंडियन ब्रांड। इसी तरह से मेडिसिन की आपने बात की, वैक्सीन की बात की, फाइजर है, दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी मल्टीनेशनल्स हैं। बिल्कुल इंडिया में इसलिए आई कि इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी वहां पे बैठी हुई है। हाँ, ये सारी चीजें अगर इतनी ही आपकी कंट्री को बेनिफिट्स देती, जैसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है। मैंने इनसे कहा है शकील भाई से कि मुझे एक के लिए भेजिएगा एरियल व्यू धरावी के जितने वॉल्यूम का, जिसमें इस तरह से शीटें लोहे की जो टीन की शीटों का एक झाड़ झंकार है, वो जो झोपड़पट्टी, इसको आप अपने वर्ड से बोलते हैं, हम कच्ची हमारी कच्ची आबादियों में इस तरह की शीटें आपको नहीं मिलेंगी, कम से कम स्लैब्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके प्रॉपर जो है वो छतें मिलेंगी। मैंने नहीं देखा कोरंगी की रोडें आपको इंग्लैंड में भी नहीं मिलेंगी। मैंने पूरा यूरोप का चप्पा गया जो कोरंगी में इस वक्त हमारी, जिसको अब ये कहते हैं कि ये कच्ची आबादी है। लास्ट टाइम एक दफा शकील भाई ने नाम लिया था ऐसे कि आप कभी औरंगी का नाम लिया था, जहां पार्टीशन के बाद जो ज्यादातर बिहारी लोगों का आबाद किया गया। ऐसी ये जो रोडें और मेन जो है वो आपको वहां पे नहीं मिलेंगी, यूरोप में भी नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता दूं। तो ऐसी बात नहीं है, हम दोनों मुमालिक तकरीबन आप पॉपुलेशन की वजह से डेफिनेटली यू हैव गॉट द लेवरेज। फोन को साइलेंट पे लगा दिया करें ना। और बड़े कंट्री की वजह से भी, क्योंकि आप पाकिस्तान से 6 गुना 5 गुना बड़े हैं, तो डेफिनेटली ये लिवरेज आपके पास है। ठीक है, ये लेवरेज आपके पास है, इसलिए उस लेवरेज, लेकिन उस लेवरेज को जब आप पर कैपिटा पे करते हैं, यानी पर पर्सन पे डिवाइड करते हैं, तो वो तकरीबन हमारे बराबर ही आ जाता है। अगर इतना ही ये तरक्की याफ्ता होता तो आज आप यूरोप की सफों में खड़े होते। यूरोप का भी हाल देख ले इस वक्त, पूरी दुनिया में क्या हाल हुआ है। ठीक है, तो आप अपने आप को जो कहते हैं वो एक्चुअल ऐसे हैं नहीं। आप फिर आप बात करते हैं बॉम्बे की, ये क्या सी है, बॉलीवुड की बात करते हैं आप। बॉलीवुड की सारी जो मेन सोर्स है वो यही वॉलंटियर सेक्स वर्किंग वाली क्लास से ही आ रही है, खासतौर पे जो लेडीज हैं उसके अंदर। अब शकील भाई हंस रहे हैं, अब मैं तो यहाँ तक आपको बताऊं शकील भाई और रोहित भाई कि हम लोग कॉलेज में थे तो जुमाने में इंडिया आना जाना होता था, तो दोस्त यार है कि यार जो है ना, हम लोग जो है ना, मैंने कहा यार तुम लोग इस दफा उनका वो एक फेस्टिवल होता है थाईलैंड में, जा नहीं रहो। कहते हैं नहीं यार अब हम थाईलैंड नहीं जा रहे, थाईलैंड बहुत महंगा पड़ रहा है आजकल, तो हम लोग इंडिया जाते हैं यार। इंडिया में एक बेहतरीन, हाँ इंडिया जाके तो जो है ना वो सब चीजें ये करके आते हैं। अच्छा एक बात यहाँ डिस्टर्ब करूंगा सर, यहाँ डिस्टर्ब करूंगा सर। इंडिया तो वो मुल्क है जहाँ हमारे आबा अजदाद थे, जहाँ पाकीज़गी थी, जहाँ हिंदू धर्म में भी पाकीज़गी थी, इस तरह की चीजें नहीं थी। ये गवर्नमेंट ने वहां क्या कर दिया, वॉलंटियर सेक्स वर्किंग अलाउ कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेटिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनको हरासमेंट नहीं। मैं आप जो भी वॉलंटियर सेक्स वर्किंग करना चाहेगा वो आजाद है। आप देखिए मैंने पूरी फोर्स में एक आखिरी जुमला, रोहित भाई आखिरी जुमला, फिर उसके बाद टोटल मैंने कहा ना शकील भाई काउंट करके बताएंगे कितना। दोस्त यारों में छोटे जब यंग थे तो हमारा भी दिल किया कि यार कोई सिगरेट पिए, कभी सिगरेट पी लेते थे, तो दोस्त यार ने पिलाया, और धो के मैं स्मोकर नहीं हूँ और आदत नहीं पड़ी, अल्लाह ने बचाया।
तो सिगरेट मिल जाती थी, सिगरेट पीते थे। कुछ दोस्तों ने पता किया कि यार वो जो है ना वो विस्की या ब्लैक लेबल पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं इसके, यार वो भी मिल, तो हमने भी कोशिश की कि यार कोई हमें भी कोई जगह बताओ कहाँ से मिलती है। उन्होंने कहा जी कोई एक्साइज वगैरह की दुकानें होती है जिसपे वो अखिलियतों को जो है ना लाइसेंस होता है तो वो देते हैं, वो फिर बेच देते हैं। अब वहां जाए कौन? जैसे अभी शकील भाई ने बात की कि जनाब वो लाहौर के अंदर फला जगह है या किसी भी जगह फला जगह है, तो वहां इस तरह की चीजें होती हैं। तो उन्होंने कहा यार लेकिन अगर पकड़े गए यार तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी फैमिली के अंदर, यार वहां क्या कहेगी, बहनें क्या कहेंगी। तो लीगल बाइंडिंग का ये नुकसान होता है या ये फायदा होता है कि अगर उस 100 में से साला मैं ही पकड़ा गया है, उस 100 में से मैं ही एक था, तो वो मैं कभी भी शराब नहीं पी सका, मैं ड्रिंक नहीं कर सका। अल्लाह जानता है, आपके सामने यहाँ फोरम पे डिक्लेयर कर रहा हूँ अल्लाह को आदिल नारी जानकर। और मैंने बड़ी कोशिश की कि यार मैं भी टेस्ट तो करूँ ना, एक आइडिया तो होना चाहिए जिस तरह हर तरह के दोस्तों यारों में रहे कि यार कभी टेस्ट, लेकिन मुझे नहीं मिल सकी और मैं कभी ऐसी हिम्मत नहीं कर सका। ये चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पाकिस्तान और इंडिया में ये। रोहित आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक दो चीजें सिर्फ गुजारिश करना चाहूंगा, इस पे ये रिसर्च करें, ये माशाल्लाह टीचर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, कि पर कैपिटा टॉयलेट जो है ना, खुद इमरान खान का जब वो प्राइम मिनिस्टर थे एक क्लिप मौजूद है, मैं इनसे शेयर भी कर सकता हूँ वो, जिसमें उन्होंने माना कि पाकिस्तान में पर कैपिटा टॉयलेट्स कम हैं, इंडिया में ज्यादा हैं। और दूसरा जो है ना, सुपार्को जो है पाकिस्तान का जो रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस का, वो इसरो से पहले बना था। आज इसरो कहाँ है और सुपार्को कहाँ है, उस पर हम आइंदा कभी बात करेंगे। रोहित जी आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज ब्रीफली। नहीं, एक चीज तो मेजर साहब ने बड़ी अच्छी एक्सेप्ट की कि ये लोग हमें बोल रहे थे कि आप लोग वो सेक्स क्या बोलते हैं रेड लाइट एरिया जाते रहते होंगे, इन्होंने ऑन एयर एक्सेप्ट कर दिया है कि ये इंडिया आते, राइट? इन्होंने नहीं आया, दोस्त यार मैं कभी नहीं आया, चलिए दोस्त यार आते थे, ठीक है। प्लीज स्टेटमेंट चेंज कर लिया आपने कि आपने पहले बोला था कि हम आते थे इसी काम के लिए आते थे, ठीक है। चलिए बॉलीवुड में जितनी है वो सारी सेक्स वर्कर है, चलो आपने ये भी बोलते बड़े अच्छा काम किया। ये जो आपको ये जो थिंकिंग आती है कि बॉलीवुड में ये हो रहा है, फिल्में जो कमा रही है वो कहाँ से कमाई हो रही है, और मैं सही बता रहा हूँ 1,000 करोड़ रुपया हमारी बॉलीवुड की कमाई टिकट सेल से हो रही है यार, टिकट सेल से हो रही है, एड से हो रही है। 1,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं वो फिल्म के साथ कि अब एक्ट्रेस सिनेमा हॉल में आ जाती है सेक्स वर्क के लिए, मुझे ये समझ में नहीं आया। हो सकता आती हो, नहीं आप लोग ये बात देखी, अच्छी मूवी भी है, हमने खुद देखी है, अमिताभ साहब, अपना सलमान खान, अभी धुरंधर 1,000 करोड़ से ऊपर गई है दोनों। हाँ ये सब जो थी इनकी बात है, लेकिन अगर आप उसकी मूवियों की परसेंटेज निकालेंगे ना तो जो गंदी मूवीज इंडिया में बनती है, तो यार ये गारंटी क्या हॉलीवुड सर, ये गारंटी हॉलीवुड ले सकता है कि सारी फिल्में नहीं पाकिस्तान ले सकता है, हम पाकिस्तान ले सकता है, पाकिस्तान की सारी फिल्में प्रॉफिट में जाती है। वेरी गुड, चलिए अच्छा एक मिनट सुन तो लीजिए। अच्छा आमिर खान कौन सा सेक्स वर्क कर रहा है ये और बता दो यार, सलमान खान कौन सा कर रहा है? नहीं तो सलमान खान भी तो कहीं से कमा रहा होगा ना यार। नहीं ये लोग की बात नहीं की, मैंने बात की, आपने मैंने कहा क्लैरिफिकेशन भी दे दी, क्लैरिफिकेशन भी दे दी आपको। लोग हैं, मैं इनको प्रेस करता हूँ, ये बड़े अच्छे अदाकार हैं, इन्होंने कभी इस तरह की चीजें नहीं की। अमिताभ साहब हैं, ये लोग हैं, और उस दौर की जो मूवी जो हमारे पेरेंट्स के दौर में होती थी और वो भी बहुत साफ सुथरी होती थी और उनमें ऐसा नहीं था। लेकिन अभी बात कर रहा हूँ कि मेजॉरिटी, मैंने इसलिए आपसे वर्ड यूज किया कि मेजॉरिटी जो आपकी मूवी है इस वक्त जो बन रही है वो बिल्कुल उसमें मेजॉरिटी जो सेक्स वॉलंटियर सेक्स वर्कर्स उसके अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और वो ज्यादातर इसी लेवल की मूवी बन रही है। आपका सेंसर उस तरह का नहीं रहा जो पहले अमिताभ साहब की मूवीज के जमाने में दिलीप कुमार। एक तो मेजर साहब आपके नाम क्या मेजर लगा है, हमारे यहाँ जो भी जिसके नाम क्या मेजर लगाओ या कर्नल लगाओ, उससे उम्मीद होती है उसकी इंग्लिश बड़ी अच्छी हो। तो और हम फ्रैंकली स्पीकिंग, और इंग्लिश अच्छी होती भी है यार। एक्टिंग और सेक्स पर तो अलग अलग चीज होती है। एक्टिंग सिनेमा पे, हॉल पे, पिक्चर पे, थिएटर में दिखाई जाती है। सेक्स वर्क पर्सनल होता है। तो आप मूवीज की प्रोडक्शन को सेक्स वर्क बोल रहे हैं कि वो सेक्स वर्क की वजह से चल रही है। मूवी देखने के बाद कोई लड़की मिल जाती है किसी को, मुझे नहीं समझ में आता। खैर एनीवेज, आपका एक और आपका एक जस्ट सर आप मेरे को बोलने देते तो बड़ा अच्छा। आपने बोला पाकिस्तान जो से 6 गुना बड़ा इंडिया, तो यार ये पहले ही सेंटेंस में बोल दिया होता, ये 2 घंटे बर्बाद ना होते आपके मेरे दोनों, ठीक है ना। 6 गुना बड़ा है तो इंडिया से कंपेयर क्यों कर रहे हो और इंडिया से कंपटीशन क्यों कर रहे हो?
ये बात मुझे नहीं समझ में। इन्होंने एक चीज और बोली कि वैक्सीन इंडिया बना रहा है, ठीक है, वो फाइजर भी तो बना रहा है। अगेन अंग्रेजी की एक डिक्शनरी आती है, रेनन मार्टिन की बेस्ट होती है, आप ऑक्सफोर्ड की खरीद। मेरे नाना ने ये दी थी मुझे जब छोटा था, तो ये रेनन मार्टिन की पढ़ना यार, पाकिस्तान में बहुत मशहूर। मैं आपको रेनन मार्टिन ही बोलूंगा, वो बेस्ट होती है। रेनन मार्टिन से बढ़िया डिक्शनरी कहीं नहीं अवेलेबल। मैं आपको ग्रामर की किताब नहीं है वो तो, नहीं ग्रामर की सर, ग्रामर की है, ग्रामर है, ग्रामर की है। और मेरे नाना ने दी थी कि तुम ग्रामर ठीक करो। वो ग्रिडलेस बैंक में ऑफिसर थे उस वक्त, तो वो ग्रामर है रेनन मार्टिन। और इंग्लिश आप यूज कीजिए कैम्ब्रिज, ठीक है, और वो कैम्ब्रिज की बहुत बेस्ट है। अच्छा, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिसिन, एक चीज होती है जिसे बोलते हैं वैक्सीन। तो मेडिसिन वो होती है जो आदमी को बीमार पड़ने के बाद दी जाती, वैक्सीन वो होती है जो बीमार पड़ने से पहले लगाई जाती है कि इसके ये बीमार ना पड़े या इसके ऊपर इम्पैक्ट। मैंने यही बोला, इंडिया मार्केट लीडर है वैक्सीन। आपने फिर भी फाइजर का नाम लिया है, चलिए बड़ी अच्छी बात, अच्छी बात। कुत्ते काटने की वैक्सीन, जैसे ही कुत्ता काटता है उसको वैक्सीन दी जाती है ताकि ये वैक्सीन अंदर जाके उसकी इम्यूनिटी को डेवलप कर दे, राइट। और उसके बाद तो ये वैक्सीन आप, पाकिस्तान सबसे बड़ा इंपोर्टर, मतलब पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इंपोर्ट वैक्सीन का इंडिया से है। आपके पास जितनी भी वैक्सीन है, जरा उसको थोड़ा सा ठीक से देखेंगे, उस पर मेक इन इंडिया लिखा होगा। पाकिस्तान तो बना ही नहीं पा रहा ना बेचारा। आपको जरूरत नहीं है न्यूक्लियर सबमरीन की, इसलिए आप न्यूक्लियर सबमरीन नहीं बना रहे। अरे वैक्सीन की तो है, वही बना लेते हैं। नहीं, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है वैक्सीन के लिए भी, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है वैक्सीन के लिए। और हम वैसे भी बहुत फिट लोग हैं, हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है वैक्सीन की। आप लोगों को ज्यादा जरूरत। आपके कुत्ते भी क्या है, हार्वर्ड से पढ़ के आए, उन्हें पता है इंसानों को नहीं काटना, वो तो काट ही रहे होंगे। चाइना के कुत्ते नहीं है, कम से कम ये चाइना के कुत्ते नहीं है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी बेच रही थी चाइना। नहीं, वो तो ठीक है, गलगोटिया तो मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ कुत्ते भी तो काटते होंगे आदमी को, उसकी वैक्सीन भी तो होगी। जब वो हार्वर्ड से पढ़ के आए, एजुकेटेड, आई कैन नॉट बाइट अ मैन, आई विल बाइट अ डॉग। नहीं, वो मंगा लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, चाइना से ले लेते हैं, इंडिया से ले लेते हैं। चाइना से नहीं लेते, इंडिया से लेते हैं आप वैक्सीन। चाइना का वैक्सीन का कहीं नाम नहीं है, कहानी मुझे मत सुनाइए, ठीक है। आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। फिर उसके बाद हमारा इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि हम सारी चीजें बनाएं, ठीक है ना। किसके लिए बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूं कि हम सबमरीन बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं इतना बड़ा मुल्क नहीं है कि हम हर चीज बनाएं। फ्रांस आपसे बड़ा मुल्क है, फ्रांस आपसे बड़ा मुल्क है, वो बना रहा है, आप नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? उनके पास मार्केट है, उनके पास मार्केट है। तो आप बनाएंगे तो मार्केट होगा ना, बनाएंगे ही तो मार्केट कहां से आ जाएगा? ग्रेजुअली हाँ बना लेंगे इंशाल्लाह, अभी नहीं, अभी हमारी जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास नहीं, हम फौरन नहीं हर चीज देखिए। अभी हमने JF-17 बेच रहे हैं ना, परचून की दुकान पर रखे हम बेच रहे हैं JF-17। JF-17 को कब तक गाओगे? एक JF-17 को कब तक गाएंगे? JF-17 हल्के सब आ जाएगा, आप टेंशन ना ले। अरे यार फिर वही बात बेकार की बात। मेरा ख्याल है कंक्लूड करते हैं जी। हाँ कंक्लूड करें, मुझे जाना भी था, मैंने तो अभी टाइम देखा शकील भाई, मैं तो फंस गया 6:30 बजे के अपॉइंटमेंट। मैं साहब को जरा जवाब दे रहा था। फिर उसके बाद धारावी में नजर आता है, लोग हैं सड़क पे सो रहे होते हैं, धारावी में नजर आता है। एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान में नहीं है क्या सड़क पे सोते हुए लोग? अच्छा पाकिस्तान छोड़ो, यूके में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, आप तो बोले थे नहीं कि यूके में, अमेरिका में है, मगरिब में, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में सड़क पे कोई पक्का? हाँ, इस तरह से नहीं, बिल्कुल वेरी वेरी रेयरली, जिस तरह अमेरिका में, यूरोप में तो मैंने खुद देखा। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि छोटे आदमी को पकड़ने के लिए मुझे कुरान की कसम खिलानी पड़ती है, तो आप बोल रहे हैं वेरी रेयर। आपने ये तो मान लिया कि कुछ है, ठीक है, चलिए, अरे यार अच्छी बात है। अच्छा फिर उसके बाद आपने बोला कि एयरटेल सिर्फ इंडिया में चलता है। अफ्रीका का लार्जेस्ट टेलीफोन नेटवर्क एयरटेल, पता है आपको? अब आप यही गिनाते रहेंगे, आगे चले तो आपका झूठ पकड़वा रहा हूं साहब। धरावी पे कोई इम्पैक्ट आया? हाँ एक मिनट, हाँ इम्पैक्ट लाए ना यार, अरे उन लोगों पे इम्पैक्ट लाए जो बेचारे मुसीबत में रह रहे हैं यार। महाराज तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। अरे देंगे तो हमें शर्मिंदा ना करें, आप भाई हमारे, ठीक है। शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं आप? शर्मिंदा तो आप बिल्कुल नहीं होंगे। शर्मिंदा तभी हो गए होते जब आप झूठ बोल रहे थे। नहीं, आप हाथ जोड़ रहे हैं तो मुझे अच्छा ही लगा। जब आप झूठ बोल के साथ निकल गए तो फिर आप शर्मिंदा क्यों होंगे? धारावी का रीडेवलपमेंट हो रहा है, आपको पता है? वहां पे मॉडर्न बिल्डिंग्स बन रही हैं, अखबार में छपा है।
पिछले 5 साल में एक बार पढ़ा हो तो तब ना, आप खोल के देखिए अडानी ग्रुप उसको रिडेवलप कर रहा है और जितने भी लोग वहां रहे सबको मकान देगा एक, जरा पढ़ भी लीजिए। पढ़ा आपने है नहीं, इंशाल्लाह हर चीज में इंशाल्लाह बोल देते। अल्लाह थोड़ी करेगा यार, डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। वी आर इंडियंस, हम अल्लाह को भी मानते हैं, राम को भी मानते हैं, और दोनों का आशीर्वाद हमारे पास है, इसलिए हम भी मानते हैं दोनों। आप मत मानिए, आपको बोल कौन रहा है? हम मान रहे हैं ना दोनों को, हम मान रहे हैं, आप मत मानिए। हम भी ईश्वर को, राम को, अगर वो वाहिद है हम उनको भी मानते हैं, अल्लाह के वही नाम। तो डेवलपमेंट हमारे पास डेवलपमेंट तो देखिए, आप धारावी को रो रहे हो, धारावी 5 साल बाद देखना पूरी बनी होगी बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, और जितने भी लोग कह रहा हूं शर्मा भाई, रोहित भाई, वैसे तो धारावी में जाएंगे आपको अरबपति भी मिलेंगे, ठीक है? अरबपति रह रहे हैं धारावी में। मैं आपको फिल्म फाइनेंसर्स दिखा देता हूँ, कूड़े का काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हाथ में। आप जस्ट एक बार गूगल सर्च मारो ना, धारावी बिलियनर्स इन धारावी, आपको पता चलेगा नहीं। आप जाके एक बार सर्च मारिए ना, करोड़पति इन धारावी, एक बार सर्च मारिए ना, पता चलेगा आपको। धारावी बहुत बड़ी है। चले इसको कंक्लूड करें ना सर? कंटिन्यू जान सकते। थैंक यू वेरी मच रोहित जी, थैंक यू मेजर साहब। मैं इतनी लंबी डिस्कशन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बहरहाल आई थिंक आवर व्यूअर्स विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।